कि जब भी मैं बलौरा में रहता हूँ, जब भी उपहारा में मैं जाता हूँ, कहीं जाऊं या ना जाऊं, मैं इनके पास घंटों जरूर बैठता हूं। अब पूछते होंगे कि आखिर घंटों बैठते क्यों हो? आज के डेट में रहता है कि जिसके पास 10 बीघा 5 बीघा खेत होता है ना, वो अमीर होता है। लेकिन मैं इस सभा के द्वारा मैं आप लोग को कहना चाहता हूं कि कुछ भी जमीन नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं कि अपने कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो बड़े उधर उधर के लोग, बड़े बड़े लोग भी आकर कहते हैं प्रणाम डॉक्टर साहब, तो हमको एक राहत महसूस होती है। दूसरी चीज, ये डॉक्टर तो है, ये इनके क्लिनिक में आप जाएंगे तो बाल्टी में हमेशा पानी रहता है। हम पूछे कि यार डॉक्टर साहब पानी का रहता है, तो कि जितना भी बोका बकरी सब सांड सब खाता है वो आकर इनके पास पी के चल जाता है। देखिए दरिया थी, आज के डेट में कोई पिलाना नहीं चाहता। हमेशा निश्चित तौर पर मैं देखा हूं तो हमको लगता है कि कम से कम ऐसे ऐसे हमारे पंचायत के हमारे गांव के लोग हैं, तो इसलिए मैं घंटों बैठता हूं। इनके लिए भी एक जोरदार स्वागत ताली से बात ये है। इनकी मिसेज जो आशा दीदी के नाम से जाने जाते हैं, आशा दीदी वो होते हैं जो घर घर आपके बच्चों को पोलियो पिलाने का काम करते हैं। वो आशा दीदी जो आप कोरोना के काल में जब देखते होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हवाई जहाज से फूल बरसा करके और आशा दीदी और डॉक्टर के लिए एक सम्मान का काम किए थे, उसी तरह से मैं इनको भी तत्काल बोला कि आप उस क्षेत्र के आशा दीदी हैं, आप घर घर के आशा दीदी हैं, आप हमारे लिए 2 मिनट आधा घंटा समय निकाल कर आप आते तो हमको खुशी होती है। अब बहुत फक्र की बात होता है, होना चाहिए, क्योंकि हम लोग में होता है कि आशा दीदी आती ना, ऐसे ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए, तभी उसका मनोबल बढ़ेगा और दूसरी भी महिला जो है आशा दीदी बनने के लिए प्रेरित होगी कि हम भी काश आशा दीदी होते, हम भी घर में जाके बच्चे को जाकर कुछ ड्रॉप पिलाते। वो ड्रॉप 2 बूंद जीवन के कहा जाता है, 2 बूंद है वो जीवन के लिए अमृत बना देता है। आप देखते होंगे अमिताभ बच्चन पोलियो का प्रचार करते हैं, कहते हैं कि 2 बूंद छूटना नहीं चाहिए। जिस तरह से कोरोना जो वायरस है, जो कोरोना को हम अपनी आंखों से देखा नहीं हूं, लेकिन पूरी दुनिया शिथिल हो गई, पूरी दुनिया रुक गई। आवाज जो भूखे प्यासे जो बाहर के मजदूर प्रवासी लोग थे, हमारे भाई जो थे, वो देखते होंगे कि नंगे पैर में देखता था कि जीटी रोड पर आ रहे थे, जिस समय लॉकडाउन हुआ था, नंगे पैर आ रहे थे, उनके पैरों में फोड़ा पड़ रहा, ये देखने के लिए कुछ न खाने के लिए न पानी पीने के लिए दौड़ते थे। एक ऐसी विडंबना है, कैसी कोरोना है। कोरोना क्यों आता है, काहे आता है, अभी इस पर रिसर्च किया नहीं गया है, लेकिन देख लीजिए कि पतंजलि का एक है, इसे 1 बूंद लगाने से तत्काल जो है कोरोना जो है वो समाप्त हो जाता है। कहता कि नहीं, जैसे लॉकडाउन हुआ था, कहानी आप लोग को हैंड वॉश मिला था ना, मेकर वो लाइफ बॉय सबके घर में सोचा था कि भिजवा दे, कहानी मिला है कि नहीं मिला है, ये तो मिला था आप लोग को। तो मैं पूरे पंचायत में है, हम समूचा घर में एक हाथ धोने का काम किया। देखिए साबुन ऐसा नहीं कोई बना है कि जिंदगी भर साबुन हाथ धोते रहिए और समाप्त हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक हम लोगों के बीच में आंख खोलने का काम किया कि जो भी बाहर के बच्चे जो काम करके आ रहे हैं, खेल कूद के आ रहे हैं, हमारे जो अभिभावक, हमारे जो गार्जियन जो है, हमारे जो भाई जो है, वो खेतों में काम करके आ रहे हैं, तो कम से कम आवे हाथ धोकर खाएं, क्योंकि कोरोना का सबसे सरल उपाय बोलता था कि बाहर से जब भी आए आप तत्काल हाथ धोकर ही कुछ खाएं। तब से ये बन पाया, हम सोचा कि लोगों में एक जागृति पैदा कर दूं, लोगों में एक विश्वास हो जाए कि ना कम से कम कोरोना के हम 5 दिन तो हम हाथ धो के समाप्त करेंगे ना। तो इसीलिए मैं भेजा था। अब हमारे पास कुछ वक्ता है, मैं चाहूंगा कि गांव के जो युवा पीढ़ी है बोलने के लिए जरूर जाने, अपनी समस्याओं को समाधान करने के लिए जरूर जाने, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग होते हैं, वर्षों से आजादी के 74 साल हो गए, लेकिन अभी भी विकास की किरण कहीं नहीं देखने को मिलती है। कुछ हुआ है, ऐसा नहीं कहते कि नहीं हुआ है, लेकिन अभी बहुत अधूरा है। अपनी बातों को रखे। मैं शिक्षक जरूर हूं, लेकिन बहुत लोगों से मिलता हूं। मैं चाहूंगा कि आपकी समस्याओं को समाधान हम अपने के द्वारा, हम अपने आदरणीय डॉक्टर साहब के द्वारा और जो एनजीओ लोग हैं उसके द्वारा भी हम आपकी बातों को सुनाकर हम काम करूंगा। आपको सुनकर आश्चर्यचकित होंगे। एक मेरा दोस्त है दाऊद में डॉक्टर प्रकाश चंद्र, पेशे से बिजनेसमैन है, पेशे से समाज सेवी है। आप लोग को फक्र होगा कि वो आदमी कोरोना के समय में औरंगाबाद जिला में 5000 लोगों को डेली भोजन करवाता था, दिल्ली में काम करवाता था। और आपको यह मैं बता दूं, उनका नंबर मैं दे दूंगा
किसी भी भगवान न करे कि कहीं आग लगी होके, कहीं भी आग लगी होके, आप हमको फोन करिए, मैं उनको डायरेक्ट नंबर दे दूंगा। आप बोलेंगे कि मैं आदर्श ग्राम बलौरा पंचायत के गुजस्ता से हूँ, हमारे यहाँ ऐसी समस्या है, आपके यहाँ समूचा सामान आपके पास है। हम उनको बुलाए थे छठ पूजा में, उन्होंने घोषणा किया कोई लड़की को अगर शादी ठीक हो गया है, पैसा के अभाव में शादी नहीं हो रही है, जिनसे ठीक हुआ है वो लड़का लड़की उनके पास जाए, वो शादी करवाने का काम करेंगे, निश्चित तौर पर चलाएंगे। हमको ये भी कहे कि दो वो अपने क्षेत्र के कोई लड़के के बीएड कॉलेज में, उनका बीएड कॉलेज भी है, बीएड कॉलेज में नामांकन के लिए 2 लड़के का नाम दीजिए, हम फ्री में पढ़ाएंगे। अब हमारे सामान असमंजस की स्थिति हो जाएगी। हम बलौरा के दे, गुजस्ता के दे, कहाँ के दे, कौन लड़की हम 2 दे? एगो के बोलेंगे तो कहेगा उनका रहे कि हले गरीब, हम ना ही गरीब। बड़ा सोचने के लिए व्यवस्था हो जाती है। तो उसके लिए भी मैं चाहूंगा कि आप लोग को गांव में घूमेंगे, हम सोचेंगे तो एक लड़की को बताइए, सब सर्वमति से कि इसको बीएड करवाइए, हम फ्री में उसको बीएड करवाने का काम करें निश्चित तौर पर। तो हमारे पास कुछ हैंड्स हैं जो कि मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं तैयार है तो किसी के पास तो लिमिट संसाधन होती ना है। हमको सुजीत जी को मैं बोला, नरेंद्र भाई को बोला कि भाई कंबल वितरण करने के लिए है, तीनों ने हमको 35-36 गो की लिस्ट दिया, मैं 35-37 गो नाम जीती। आप उसमें और 4-5 गो बुलाइए, जो विकलांग हो, जो विधवा हो, जो अशक्त है, जो 70 वर्ष की उम्र हो, उसको दीजिए, आओ बढ़ाइए। तभी बोले कि हमको 7 गो चाहिए, हम बोले आओ बढ़ना है, आओ बढ़ा दीजिए, समझे? तो मेरा कहने का मतलब है कि लोगों में जागृति होनी चाहिए, है ना। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में उपस्थित